जी, आतिफ साहब हमारे साथ अभी मेरे ख्याल से वो लाइन पे आते हैं 2 मिनट के अंदर। तो थोड़ा बहुत उर्दू शायरी के हवाले से हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे माजी के अंदर जो जो बड़े शोरा गुजरे हैं, उन शोराओं में अगर हम देखें, अ, एक दौर था जिसके अंदर अगर हम 5 शोराओं को ले लें, जिसमें मीर, गालिब, अ, जोश, अनीस और जदीद शायरी के अंदर हम फैज को ले लें, और तो इकबाल हो गए, फैज हो गए, तो ये एक खास तर्ज की शायरी इन्होंने की है। खास तौर पे फैज का दौर जो था, फैज और जालिब, ये दो ऐसे शायर थे कि जिन्होंने अपनी शायरी के अंदर मज़ाहमती शायरी को बहुत फ़रोग मिला उस दौर में। वो नज़रियाती शायरी पे यकीन रखते थे, और वो शायरी अब हमें बहुत कम देखने में आती है। अ, तौकीर साहब का लिंक हमसे तो खत्म हो गया। हाँ, तो वो हमारे यहाँ बहुत कम देखने में आती है, हमें वो शायरी हमें मिलती नहीं अब देखने को। मगर आतिफ तौकीर की शायरी में आपको वो बात मिलेगी। अ, और ये आतिफ तौकीर साहब आ गए, अब उनको वेलकम करते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए। आतिफ साहब आदाब अर्ज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? आदाब। सलाम सर, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। आपसे तो मुलाकात जो है ना, वो ये बहुत रिवायती मुलाकात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जो बहुत ही कुछ सीरियस टाइप की आपसे कन्वर्सेशन की जाए। हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, हम कौन है आतिफ तौकीर? आतिफ तौकीर कौन है, कहाँ से आ गया एकदम और लोगों में जोश और वलवला पैदा कर दिया, और अपनी शायरी जो कि बिल्कुल हमारी शायरी एक गैर कोई रस्मी सी शायरी हो के रह गई थी, उसमें मज़ाहमत, इंसान की, गरीब की आवाज उसमें आपने पैदा कर दी है। वो क्या आपके अंदर, वो कौन है आतिफ तौकीर? हम आतिफ तौकीर से मुलाकात करना चाह रहे हैं, सब लोगों की मुलाकात कराना चाह रहे हैं। इरशाद। अच्छा, यूसुफ भाई, सबसे पहले तो अम, आपकी तंजीम का, बल्कि सारे लंदन के दोस्तों को शुक्रिया कि आपने याद किया। और मैं बस यूं समझे कि अब दौड़े दौड़े ही घर पहुंचा हूं। मैं तो सारा दिन दफ्तर में था। वो जॉन एलिया का शेर है ना कि सुबह दफ्तर गया था क्यों इंसान, हम्म। अब ये क्यों आ रहा है दफ्तर से, क्या बात है, क्या बात है। बोल कर दाद के फकत दो बोल, हम्म। खून थुकवा लो शोभदा घर से। वाह वाह वाह, खून थुकवा पे शब्द, वाह। तो भाई यूसुफ भाई, बात ये है कि मेरे ख्याल में अम, मैं तो बहुत ही इब्तिदा से लिख रहा हूँ। और अ, मेरी ज़ाती राय ये है, चूँकि मैंने मुख्तलिफ तहज़ीबों का अदब पढ़ा हुआ है, हम्म। मज़ाहिब पर भी निगाह रखी है, तारीख़ भी पढ़ी है, ज़ुबानें भी सीखी हैं। अब मैं यही समझा उससे कि अ, अगर कोई सच्चा फ़नकार होगा, तो वो अपने माशरे से आइसोलेट होकर या तन्हा होकर या अलहदा होकर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। वो फिर सच्चा नहीं हो सकता। एक तरफ आपके आस-पास इस्तेहसाल हो रहा हो, आपके हम्म। आस-पास लहू हो, हम्म। आपके आस-पास लोग अज़ियत से गुज़र रहे हों, हम्म। ऐसे में अगर आप इश्क कर सकते हैं, ऐसे में अगर आप तितलियाँ पकड़ सकते हैं, हम्म। तो फिर आप यकीन कीजिए कि आप फिर इस ज़मीन के इंसान तो नहीं हुए। हाँ, सही बात आपका फिर इस मट्टी से ताल्लुक तो नहीं हुआ, आपका लोगों से ताल्लुक तो नहीं हुआ। आप एक ख़यालिये के बासी तो हो सकते हैं, लेकिन आप फिर ज़मीन के बासी नहीं हो सकते। तो मैं तो इब्तिदा से लिख रहा था। मैंने मुझे याद है, शुक्रिया गासिबो, शुक्रिया फौजियो, ये नज़्म तो मैंने 1999 में लिखी थी। है। हम्म। उसी तरह मुकद्दस बाप और खुदा सो चुका है, ये नज़्में तो इब्तिदा की नज़्में हैं। हम्म। निज़ाम बहुत पुरानी नज़्म है। निज़ाम नज़्म गालिबन 2003-2004 में लिखी थी, हम्म। जब इराक पर हमला हुआ। हम्म। तो मसला ये गालिबन हुआ ये कि जो सोशल मीडिया है, हम तो ज़ाहिर है मुशायरों में पढ़ ही रहे थे, ये अशआर भी, नज़्में भी, लेकिन हम्म। सोशल मीडिया ने आसान कर दिया मेरे ख्याल में एक लिखने वाले और सामे या कारी के दरमियान राबिता बना दिया। एक और ख़ास बात ये भी हुई कि अगर आप गौर करें तो 90 की दिहाई से लेके अब तक, हम्म। यानी अहमद फराज साहब या
फैज साहब या जालिब 90 की दिहाई से लेके अब तक एक खास खला था जो उर्दू शायरी में इस जहत में पैदा हो गया था। ऐसा नहीं है कि मजामती शायरी हो नहीं रही थी, मजामती शायरी यकीनन हो रही थी, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी, वो आम अफराद तक नहीं पहुंच पा रही थी। मुझे ये भी याद पड़ता है कि जो एक मेरी नज़्म थी एतराफ, जिसे मैंने गालिबन 2011 या 2012 में कहा था, वो नज़्म किसी एक पेज ने फेसबुक पर वो अपने यहाँ उतार के डाउनलोड करके उसे अपलोड किया, और वो कब किया, वो जब आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को कत्ल किया गया तो उसके बाद किया गया। और एतराफ नज़्म 2014 में वो कई मिलियन लोगों तक पहुंच गई। फिर उसके बाद मुतालिबा नज़्म जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ, और आप जानते हैं कराची में एक तरफ अस्करियत पसंद, दूसरी तरफ जी। कराची में फौजी ऑपरेशन, तो इसका नुकसान ज़ाहिर है कराची के लोगों को हुआ, आम अफराद बहुत हुआ। उसी तरह वो जो नज़्म थी मुतालिबा, वो भी बहुत लोगों तक पहुंच गई। फिर गद्दार नज़्म जो थी वो गालिबन कोई 30 मिलियन से ज्यादा लोगों तक, यानी 3.25 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। तो इस तरह से मेरे ख्याल में लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए मेरे ख्याल में लोगों तक पहुंचना आसान काफी पहुंची है। ऐसा नहीं कि मैं लिखना भी शुरू किया, लेकिन लिखना तो बहुत अरसे से लिख रहे हैं। मगर ये कि आप जरा शुरू की अपनी जिंदगी बताएं, कहाँ से आप शुरू हुए, कराची से कहाँ आपने पढ़ा? क्योंकि आपके हम देखते रहते हैं पोस्ट, आपके पुराने दोस्त आते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं फेसबुक पे, हम कोई आपके स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कभी आपने पढ़ाया भी है, कभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि शारा फैसल पे आप पूरा पैदल चले हैं। तो मुझे तो भाई ये जिक्र आपसे ये सुनना है कि वो आते तौहीद का क्या वो जो तजुर्बा है वो क्या, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। बात ये कि मुझे शुरू से मैं यूसुफ भाई, सच्ची बात ये कि मैं गैर मुतमईन आदमी हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ वो मुझे कुछ ही देर के बाद लगता है जैसे ये काम तो अब आसान हो गया है, कुछ नया होना चाहिए। नया होना चाहिए, सही बात है। तो इस नया होना चाहिए की वजह से मैंने जिंदगी में तजर्बात बहुत किए हैं। अगर कहीं जुबान सीखने का मामला था, या पढ़ने का मामला था, या मुश्किल मज़ामीन यानी जैसे रियाजी या तबियात या कीमिया, इस अंदाज के मज़ामीन पढ़ने का, तो मुझे फौरन ही जुनून एक चढ़ जाता था। मैं उसमें फिर पता नहीं दिन रात सुबह शाम फिक्र किए बगैर उसका हिस्सा बन जाता था। और फिर ये वजह थी कि जल्दी उस पर किसी हद तक कुदरत भी मिल जाती थी, मुझे मलिका मिल जाती थी। आप यूं समझिए कि मैं 12वीं जमात मैंने पास की थी, तो उसके फौरन बाद मैंने 12वीं जमात पढ़ाना शुरू कर दी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था 12वीं जमात, यानी मैं जब 13वीं में पढ़ता था तो मैं 12वीं जमात तक का ट्यूशन पढ़ाया करता था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन पढ़ाया करता था। तो इसी तरह मैं जब पढ़ाता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो मैंने सोचा कि ट्यूशन के लिए कोई ट्यूशन सेंटर होना चाहिए। तो मैंने एक जगह ली जो ट्यूशन सेंटर के लिए थी, लेकिन ट्यूशन सेंटर तो शाम में होता था। तो मैंने कहा ये तो सारा दिन ये जगह खाली पड़ी रहती है, फिर क्या करें? क्यों ना इसमें एक मुफ्त तालीमी मरकज बना लिया जाए। तो क्या बात है, मुफ्त तालीमी मरकज बना लिया। उसमें सैकड़ों बच्चे जो मजदूर बच्चे थे, खासतौर पर लेबर जो करते थे, वो बच्चे वहां पढ़ गए। उनमें से कई बच्चे तो यूनिवर्सिटियों तक में पहुंच गए, कई बैंकर्स बने, वहां से उस जगह। तो इसी तरह मेरे ख्याल में तजर्बात बहुत की मैंने। शायरी के अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुस्तकिल हो। तो ये तो अच्छी चीज है ना कि वो कोई भी चीज चेंज जो है, वो कहते यही है ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द लाइफ। ये तो बस इमरान खान साहब की वजह से तब्दीली में तब्दीली का लफ्ज डिक्शनरी में अब वो इस्तेमाल करते हैं, घबराहट होती है कि वो कौन सी तब्दीली है। अब वो तब्दीली बदली हो गई है कि तब्दीली ही है, कुछ पता नहीं अभी। अच्छा भाई, अब एक और चीज थी आपका कि आपकी जॉन एलिया साहब से काफी मुलाकातें रही, और उनके साथ काफी पहली मुलाकात जॉन एलिया से मेरी हुई थी 23 मार्च 1997 में। अच्छा, 23 मार्च 1997 में। से पहले तो जरा सुनते ही थे मुशायरों में जाके, लेकिन जो पहली बिलमुशाफा मुलाकात है जिसमें आप यूं समझे कि आप बाकायदा गुफ्तगू कर सकते हैं बराह रास्त दुबदू, जी, वो गुफ्तगू 23 मार्च 1997 में अलीग लॉन्स कराची में जसारत जो वाले हैं अखबार वाले, उनका एक मुशायरा था जो यौम पाकिस्तान के मौके पर था। वहां पर मेरी जॉन भाई से मुलाकात हुई थी, और वजह ये थी कि मैं उस वक्त शेर तो बचपन से मैं कह ही रहा था, लेकिन मैंने कभी सलाह नहीं ली थी किसी से। मैं चाहता था कि जॉन भाई अशार देख लें कुछ, या कोई भी शायर देख ले, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में कोई शायर नहीं गुजरा, हम तो फौजियों का खानदान है हमारा। तो
وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، سپاہ گری، ہاں تو ہمارا بھی 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، دادا بھی فوجی، باپ بھی فوجی، تایا بھی فوجی. تو میری خواہش تھی کہ کوئی بھی شاعر وہ دیکھ لے. تو مشاعرے میں ہوتا ہی ہے کہ مجھے ایک دوست نے کہا وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے، ایک بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں سارے شعراء آئیں گے، وہاں پہنچ جاؤ. بلکہ دوست نے نہیں بلکہ میرے ٹیچر نے، جو ایس ایم سائنس کالج میں میرے ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے کہا. تو میں وہاں چلا گیا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ شعر کہتا ہے، لیکن اصلاح ان کو بھی عروض نہیں آتے تھے ان کو. اچھا. اور ان دنوں میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں مختلف مزاروں پر جایا کرتا تھا، مختلف جگہوں پر، اور وہاں کے کڑے پہن لیتا تھا میں اپنے دائیں ہاتھ. کیا بات، دائیں اور بائیں ہاتھ بہت سارے کڑے ہوتے تھے، اور یعنی میرا دونوں ہاتھ جو کلائیاں تھیں بھری ہوئی تھی کڑوں سے. اور میں جب شعر کہتا تھا، ایک تو میں شعر لکھتا نہیں تھا، بلکہ میں شعر خود سے گرہ باندھتا تھا، یعنی خیال میں. شعر میں آپ کو یہ بھی بڑا مزیدار بات بتاؤں کہ شعر میں نے کبھی لکھے بھی نہیں ہیں، نظمیں بھی میں نے کبھی لکھی نہیں ہیں. بہت یعنی نظم کہنے کے بعد لکھتا ہوں میں بہت، یعنی وہ جب میں 4-5 دفعہ پڑھ بھی چکا ہوتا ہوں اس کے بعد میں لکھتا ہوں. تو ذہن میں ہی اپنے خیالات جو نا تخیل پیدا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو میں وہ کڑوں سے شعر کہتا تھا، یعنی میں نے علم عروض چونکہ مجھے نہیں آتا تھا، تو میں چھن چھن کی آواز سے شعر کہا کرتا تھا. کیا بات ہے، وہ ساؤنڈ پہ اس کے، ہاں وہ اس ساؤنڈ سے. وہ مجھے یاد ہے 6ٹھی 7ویں کی غالباً غزل تھی، وہ تھی تصور وہ کہاں جس میں تیری مورت نہیں. سنائے ارشاد کریں، یاد ہے تو. وہ جان بقول جان کے زمانہ جہلیت کی ہے نہیں مگر وہ تو ابتدائیت ہے، ابتدا کا زمانہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، وہی تو آگے آپ کو کنونس کرتا ہے پڑھنے کے لیے. ارشاد. ہاں، تصور وہ کہاں جس میں تیری مورت نہیں ہوتی، تیری یادوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. کیا بات ہے. وہ میں نے کہی اس طرح سے تھی، وہ کلائی کے جھٹکے دے کے، تصور چن اس کے ساؤنڈ پہ، میں تیری صورت نہیں ہوتی، تیری یادوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. تو میں تو اس طرح کہتا تھا. تو جب میں جان سے ملا تو جان نے کہا کہ تم نے عروض کس سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہا جان بھائی میں نے تو عروض نہیں سیکھا، یہ تو میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں. اور میں گیا اس لیے تھا جلدی، اصل میں وہی ہے کہ میں مشاعرے میں، کیونکہ شاعر جب اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں پھر تو ذرا ان سے انٹریکشن مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے گیا جب دریاں لگ رہی تھیں، تو جان میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دریاں ایک طرف اپنا حساب کتاب لے کے، اور وہ تو جاری تھا ان کا. تو وہ اس بیچ میں ان کو جا کے اپنی کتاب جو لکھا ہوا تھا، پیاز تھی جو لکھ کے لایا تھا، ان کو میں نے دی. تو انہوں نے کہا جی کہ عروض کس سے سیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو عروض نہیں سیکھا. تو کہنے لگے تو پھر یہ کسی سے لکھواتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں میں نہیں لکھواتا، یہ میں نے خود لکھے ہیں شعر میرے ہیں. تو کہنے لگے اگر خود لکھے تو پھر تو تم شاعر ہو. میں نے کہا جی کیسے لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں اس طرح. ان کا بس یہ ہوتا ہے. ان کا اور شعر یاد کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت شعر یاد ہیں. کہہ رہے ہیں یاد رکھو جس کو 5000 سے زیادہ شعر یاد ہو جائیں اس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ وہ شعر پھر خود آپ کے اپنے اندر موسیقیت پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ملاقات کرو. تو وہ اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ظاہر میں نے ان سے سیکھا بہت سارا، زبان کے اعتبار سے، لفظوں کے منبع بھی سیکھا ان سے، اور سارا بھی. لیکن وہ ایک طویل فاصلہ تھا. 2002 تک پھر ہم ساتھ ہی تھے، جب بھی آرٹس کونسل میں، پریس کلب میں ملاقات ہوتی رہی ان سے گاہے بگاہے. لیکن ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، ہم تو بچے تھے، تو وہ صحیح بات ہے، وہ نہیں تھا. جی تو آپ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا ایک کلام آپ کا سننا چاہیں گے، لوگ سب انتظار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عاطف صاحب کو کوئی کلام سننا ہے. میں آپ کو کچھ شاید ہمیں بہت ساری لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں، میں نئی کچھ چیزیں میں سے جی بالکل ارشاد، زبردست. آپ کچھ بات کیجیے جب تک میں نکال دوں، کیونکہ مجھے آپ نکالیں. بالکل ہاں، نہیں اب ہم لوگ کافی اس چیزوں پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے ابھی. میرا تو جیسے آپ کو میں نے بھیجا بھی تھا، تو میں چاہ رہا تھا اس کے اندر کچھ دو موضوع ایسے ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا اس پہ بات چیت کریں آپ سے. ایک تو تھا کہ آج کل کی جو معاشرے میں کہ شاعر اور ادیب سچ لکھنے سے گھبراتے ہیں. ایک تو یہ آپ سے مجھے بات کرنی ہے بیٹھ کے اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، سیریس ٹاپک ہے تھوڑا. اور دوسرا یہ کہ کیا دانستہ نادانستہ طور پر مادہ پرستی کے شکار ادیب ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا ادیب ابھی بھی مادہ پرستی کی طرف نہیں گیا ہے، وہ اپنے اسی تخیل سے، اسی ایمانداری سے شعر کہہ رہا ہے جو آج کے انسان کو جس کی ضرورت ہے. بات کریں گے اس کے اوپر آپ سے. آپ اپنا کلام سنائیے. صحن وفا سے
सहने सहने वफा वफा से जख्म के सारे निशान चले गए, सारे निशान चले गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। सहने वफा से जख्म के सारे निशान चले गए, चले गए। सहने वफा से जख्म के सारे निशान चले गए, कितना यकीन उठ गया, कितने कितना गुमान यकीन चले है। गए। कितने गुमान चले गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। सहने वफा से जख्म के कितने निशान, सारे निशान चले गए, कितना यकीन उठ गया, कितने गुमान चले गए। हाँ, शहरे खामोशगान में बाकी बची फकत घुटन, बाकी बची फकत घुटन। शहरे खामोशगान में बाकी बची फकत घुटन। घुटन। लोगों का ये सवाल है, लोग कहाँ चले गए। लोग कहाँ चले गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। शहरे खामोशगान में बाकी बची फकत घुटन। घुटन। लोगों का ये सवाल है, लोग कहाँ लोग चले कहाँ गए। चले गए। वक्त था एक सानेहा और सानेहा गुजर गया, और सानेहा गुजर गया। वाह वाह। वक्त था एक सानेहा और सानेहा गुजर गया। और वाह। सानेहा गुजर गया, वाह रफ्तगां के हाथ से मौजूदगां चले गए। मौजूद कहाँ चले गए। ये तो सर, इससे पहले वाला शेर तो आज की जो हमारी सिचुएशन है उसके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है, कोरोना के ऊपर। वक्त था एक सानेहा और सानेहा गुजर गया, गुजर गया। सही बात। वाह रफ्तगां के हाथ से मौजूदगां चले गए। बागे जसद के है खला, गोशा बगोशा जा बजा, गोशा बगोशा जा बजा। सही बात। बागे जसद के है खला, गोशा बगोशा जा बजा। गुंचा कुनाने जिस्मो जां, दिल ज़दगां चले गए। दिल ज़दा कहाँ चले गए। वाह वाह आतिफ साहब, क्या बात है। गुंचा कुनाने जिस्मो जां, दिल ज़दगां चले गए। सारा यकीन उठ गया, कितना यकीन उठ गया, कितने गुमा चले गए। एक मैं आपको उसमें से भी कुछ सुना देता हूँ, जो कुछ जी और अशआर भी। बिल्कुल बिल्कुल। अम, मैं उन गजलों सुना रहा हूँ जो आम लोगों ने अभी सुनी नहीं है, उनमें से कुछ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, नया नया कलाम है आपका। अम, तो किताब का तो इंतजार है ही सबको आपकी। हाँ, उस पर किताब भी बात तो करेंगे। किताब तो किताब किताब बस तैयार ही है, फर्क सिर्फ ये है कि जल्दी आप तक पहुंचना है उसको। चल। अच्छा, मैं आपको ये सुना रहा हूँ कुछ। जी। ओढ़ ले फिर से बदन, रात के बाजू निकले। ओढ़ ले फिर से बदन। वाह। ओढ़ ले फिर से बदन, रात के बाजू निकले। हम्म। ख्वाब दर ख्वाब किसी खौफ का चाकू निकले। ख्वाब दर ओढ़ ख्वाब ले किसी। फिर से बदन, ओढ़ ले फिर से बदन, रात के बाजू निकले। हम्म। ओढ़ ले फिर से बदन, रात के बाजू निकले। बाजू निकले। ख्वाब दर ख्वाब किसी खौफ का चाकू निकले। चाकू निकले। वाह। ख्वाब दर ख्वाब किसी खौफ का चाकू निकले। आईने पर किसी नाखून की खराशों का वहम, आहा, आईने पर किसी नाखून की खराशों का वहम। हाँ सही बात अक्स नोचूं तो वहां भी तेरा जादू है। निकले। क्या बात है। वाह वाह वाह, ये तो दोबारा सर मुकर्रर बेहतरीन शेर है। बहुत ही जानदार शेर है। इरशाद आईने करें पर दोबारा। किसी नाखून की खराशों का वहम। क्या बात। हाँ। अक्स नोचूं तो वहां भी तेरा जादू निकले। तेरा जादू निकले। क्या बात है। वाह वाह वाह। अक्स नोचूं तो वहां भी तेरा जादू निकले। तेरी हाँ। आवाज की, तेरी आवाज की किरणों से तसव्वुर रोशन। तेरी सही बात। आवाज की आवाज की। किरणों से तसव्वुर रोशन। हम्म। फूल निकले कि तेरे जिस्म से खुशबू निकले। खुशबू निकले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आतिफ साहब, मजा तेरी आ गया। आवाज की किरणों से तसव्वुर रोशन। फूल निकले कि तेरे निकले। जिस्म से खुशबू निकले। खुशबू निकले। वाह वाह। शोभदा गर शोभदागर। तेरी आगोश तलक जा पहुंचा। आगोश तलक जा पहुंचा। वाह। शोभदा गर तेरी आगोश तलक आगोश जा तलक जा पहुंचा। पहुंचा। शोभदा गर तेरी आगोश तलक आगोश जा तलक पहुंचा। जा पहुंचा। हाँ। तेरे पहलू से कई और भी पहलू निकले। क्या बात है। तेरे पहलू से कहीं और पहलू। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत शोभदा उम्दा आतिफ गर साहब। शोभदा गर वाह शोभदा वाह गर वाह। तेरी आगोश तलक जा पहुंचा। वाह वाह वाह। तेरे पहलू से कई और भी पहलू निकले। तेरे पहलू से वाह कई जबरदस्त। और भी पहलू निकले।
तेरे वाह वाह पहलू वाह, से कई और भी पहलू निकले, जश्न जिंदा की रिवायत का भरम कायम है, जश्न जिंदा की रिवायत का भरम कायम है, भरम कायम है, वाह। जिसने रक्स किया आंख से आंसू निकले। आंख से आंसू निकले, क्या बात कही आतिफ साहब, छा जश्न गए, क्या जिंदा बात की है, रिवायत का भरम कायम है, क्या बात जश्न जिंदा की रिवायत की का रिवायत भरम का भरम कायम है, कायम है, जिसने रक्स किया आंख से आंसू निकले, जिस्म ने रक्स किया, आंख से आंसू ख्वाब निकले, दर सही बात है। ख्वाब किसी खौफ का चाकू निकले। अच्छा, और भी ओहो, सुनाते हैं आपको, चंद एक बिल्कुल अशआर थोड़ा बिल्कुल। टूट है। अच्छा, मैं आप जो आप शिरोने में आपको बताऊं कि इस वक्त ऑनलाइन आपके साथ कौन कौन है इस वक्त। यावर अब्बास साहब हैं, नूर अरे जहीर साहिबा हैं, और क्या वो बात है। आपको सब वाह वाह कर रहे हैं, सबने आदाब किया है। अकरम कायम खानी साहब हैं लंदन में, हमारे आपके सारे चाहने वाले। मैं क्या बात सबका है, नाम जरूर लूंगा क्योंकि सब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, और जरूर आपके जरूर जरूर। उसमें पूजा मेहरा गुप्ता हैं, और शफकत परवीन हैं, अंजलि रियायत हैं, असद अली हैं, और अकरम भाई ने तो आपको 2-3 बार आदाब भी अर्ज किया है तमाम लोगों अरे को, और आपके तस्लीमात शेर व सर, शायरी पे। तस्लीमात तस्लीमात। और सैयद इम्तियाज अहमद आबिदी साहब हैं, असद अली साहब हैं, तलत गिल साहिबा हैं, और उन्हें अरे सवाल भी जिंदाबाद। पूछे हैं आपसे मुसन्निफा जो ओहो हैं। ओहो, जाहिद रसूल साहब हैं, सदफ एजाज साहिबा हैं, असमत लदवानी हैं, आरजे इमरान खान है पाकिस्तान से, कराची से, जिंदाबाद और जिंदाबाद, क्या बात है। सज्जाद कियानी साहब हैं, रिजवान अली साहब हैं। सब आपको सलाम, दुआ, आदाब, मोहब्बत, प्यार भरे पैगामात आपको भेज रहे हैं सब, क्या और सब बात अपने है, क्या प्यार बात है। बहुत बड़े शहजाद शुक्रिया। लोधी साहब हैं हमारे यहाँ पर, और आमिर मोहम्मद साहब हैं हमारे, यहीं लंदन से, यहाँ यूके से होते हैं, हमारे कॉमरेड। नेमतुल्ला, मोहम्मद एहसान कुरैशी, माशाल्लाह काफी लोग हैं, आपको सब लोग सुन रहे हैं। असदुर रहमान साहब हैं, और समर इकबाल डोगर, और असमत लडवानी, बहुत लोग हैं। तो सबका वाह, आपको आप सब आपको सब सलाम दोस्तों कर का रहे हैं, बहुत और बहुत दुआएं शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं दे रहे तस्लीमात। हैं, और सब बहुत पसंद कर रहे हैं, और सब इंतजार कर रहे हैं आपकी अगली मतलब जी इरशाद। शौके यूसुफ भाई, शौके सुरूरे शामे गम, शौक सुरूर शाम गम, आहा, अपने सिवा किसी का है, अपने सिवा किसी का, क्या बात है, किसी का है। किसी का है, शौके सही बात। सुरूरे शामे गम, हम्म, अपने सिवा किसी का है, अपने सिवा किसी का है, जामो सुबह किसी के हैं, आहा, कैफो नशा किसी का है। क्या बात है, जामो सुबह किसी के हैं, कैफो नशा किसी का है, वाह 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 वाह, क्या बात है, शौके सुरूरे शामे गम, अपने सिवा किसी का है, क्या बात है, जामो सुबह किसी के हैं, जामो सुबह किसी के हैं, कैफो नशा किसी का है, कैफो नशा किसी का है, वाह वाह वाह, क्या बात जामो सुबह किसी के हैं। हाँ जी, मुझे मुझे पता था ये शेर तो आपको यूसुफ भाई जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शौके ये, सुरूरे शामे गम, हाँ, अपने सिवा किसी का है, किसी का है, सही बात है, जामो सुबह किसी के हैं, कैफो नशा किसी का है। किसी का है, सही बात है, खुद तक पहुंच के देखिए, हाँ हाँ, क्या क्या पड़ेगा बीच में। खुद तक पहुंच कर देखिए क्या क्या पड़ेगा बीच में, वाह वाह, खुद खुद तक पहुंच के देखिए, हम्म, क्या क्या पड़ेगा बीच में। गोया कबा है आपकी, आहा, बंदे कबा किसी का है। बंदे कबा किसी का है, वाह, क्या बात है, क्या खुद बात है, तक वाह, पहुंच के देखिए, क्या क्या पड़ेगा बीच में। गोया कबा है आपकी, बंदे कबा बंदे किसी का कबा है, किसी का है। सही बात है, सही बात है, गोया कबा है आपकी, बहुत खूबसूरत बंदे बात कही, कबा किसी का है। खैमाए सामरी को है, अजधाए हम्म, रामसिस का खौफ। आहा, खैमाए सामरी को है, अजधाए रामसिस का खौफ। अजदह रामेसिस का खौफ, सही बात है, यानी असा किसी का है, यानी खुदा किसी का है। किसी का है, सही बात है, क्या बात कही, यानी असा किसी का है, किसी का है, खुदा किसी का है, यानी खुदा किसी का है। आहा, किस किस खुदा का जिक्र हो, हम्म, किस किस खुदा से खुदा काम का हो। जिक्र, आहा हा हा, किस बहुत किस खूबसूरत, खुदा का जिक्र हो, किस किस खुदा से काम हो। हम्म, दिल में दुआ किसी की है, हरफे दुआ किसी का है। किसी का है, सही बात है, दिल में दुआ दिल किसी में की, दुआ हरफे दुआ किसी किसी की, की है, हरफे हरफे दुआ दुआ किसी का किसी है, का है। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत ताज़ाए खूबसूरत, जिस्मो जां खला, हम्म, लम्हाए दोस्तां खला।
خلا، کیا بات ہے. کاسائے جسم و جاں خلا، لمحہ دوستاں خلا، خلا. وعدہ شب کسی سے ہے، آہا، وعدہ وفا کسی کا ہے، وعدہ وفا کسی کا ہے بھائی. یہ تو ہے ہی مسئلہ ہی یہی ہے سارا. وعدہ شب کیا کسی سے ہے، کیا بات کہی ہے. واہ واہ واہ. وعدہ وفا کسی کا ہے، کسی کا ہے، شوق سرور شام غم اپنے سوا کسی کا ہے، اپنا سوا کسی جام کا و ہے. صبح کسی کے ہیں، کیف و نشا کسی کا ہے. اچھا، عوام آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ مزاحمتی شاعری کچھ سنائی جائے تو کہ وہ میں اس کے غزل کے شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. بالکل. پندار شب غم کا، پندار شب پندار غم کا، شب غم کا، دربار سلامت ہے. پندار شب غم کا، دربار سلامت ہے. دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے. انکار سلامت ہے. کیا بات کہی. واہ واہ. پندار شب غم کا، دربار سلامت ہے، پر شم فروزاں کا انکار سلامت ہے. انکار سلامت ہے. آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو، آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. زنجیر سلامت ہے، جھنکار جھنکار سلامت ہے. واہ واہ واہ. تو بہت زنجیر خوبصورت شعر. سلامت ہے، جھنکار سلامت ہے. سلامت ہے. تم پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، تم پاب شکستہ بھی افراز سری دیکھو، آج سری دیکھو. دستور سلامت ہے، دستار سلامت ہے. دستار سلامت ہے. یہی تو ہے، یہی ہے. تم پاب صحیح بات ہے. شکستہ بھی افراز سری دیکھو، سری دیکھو. صحیح دستور بات ہے. سلامت ہے، دستار سلامت ہے. کیا بات ہے عاطف صاحب. واہ واہ واہ. اب جو بھی زبردست. نہیں باقی، اب جو بھی نہیں باقی، ہاں، بے وجہ نہیں باقی. بے وجہ نہیں باقی. واہ واہ. اب جو بھی نہیں باقی، بے وجہ بے نہیں وجہ باقی. نہیں باقی. اب جو بھی سلامت ہے، بیکار سلامت ہے. بیکار سلامت ہے. کیا بات ہے. اب جو بھی نہیں باقی، بے وجہ نہیں باقی. اب جو بھی سلامت ہے، بیکار بیکار سلامت سلام. ہے. واہ واہ واہ. نشہ نہیں پیمانا، آنکھیں نہیں دل دیکھو. ہاں، نشہ نہیں پیمانا، آنکھیں نہیں دل دیکھو. آنکھیں کیا نہیں بات. دل دیکھو. کیا بات ہے. مقدار سلامت ہے، معیار سلامت ہے. معیار سلامت ہے. واہ 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 واہ. مقدار سلامت ہے، سلامت ہے. معیار معیار سلامت. سلامت ہے. پندار شب غم کا، پندار شب غم کا دربار سلامت ہے، پر شم دربار فروزاں سلامت کا ہے. واہ انکار واہ واہ. سلامت ہے. عاطف صاحب کا عمدہ کلام. کیا بات ہے سر. مزہ آ گیا سن کے. ابھی تو نشہ ابھی چڑھنا شروع ہوا ہے آپ کے کلام کا. اچھا، ابھی میں ابھی بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے اپنا، کیا کہتے ہیں، طلعت گل صاحبہ نے، کہ کیا وجہ ہے کہ آج کی احتجاجی شاعری کو اتنی پذیرائی حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا واقعی ہم میں اتنی گہرائی اور درد کی شدت نہیں؟ آپ کے نہیں، علاوہ مجھے کوئی اتنا گہرا شاعر نہیں دکھتا. کوئی کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جو بھی چیز اگر روایت بننے کی کوشش کرے گی نا، یا روایتی ہو جائے گی، تو لوگ پھر اسے پڑھنے کی بجائے اوریجنل کو پڑھیں گے. اگر میں حبیب جالب کی کاپی کرنا شروع کر دوں گا، یا فیض کی یا فراز کی کاپی کرنا شروع کر دوں گا، یا کسی بھی مزاحمتی شاعر کی کاپی کروں گا، تو ہوگا یہ کہ لوگ کہیں گے پھر زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے نوجوان شعراء ہیں، وہ جان ایلیا، ظاہر جان ایلیا ایک سکول ہیں، ان سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے انگ میں، ان کے اسلوب میں کہنا شروع ہو گئے ہیں. سوال لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے انہی کا اسلوب پڑھنا ہے تو میں آپ کی شاعری کیوں پڑھوں؟ صحیح بات ہے. اپنا تو نیا اسلوب. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مزاحمتی ادب پہ بھی ٹھپے لگے ہوئے ہیں کہ یہ والا مزاحمتی ادب فراز کا یا فیض کا یا جوش کا، جالب کا ہے، وہاں سے لے کے، اور اس کو، تو اس سے میرے خیال میں اس کی یہ وجہ ہے. آپ جو رومانوی شاعری ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے اس کی وسعت چونکہ انسانی جذبات سے جڑی ہوئی ہے، تو اس کی وسعت بے حد ہے، اور اس کے ظاہر ہے اس کا اسپیکٹرم بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں آپ کھپ سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں اگر آپ نے اپنی شاعری کو اخبار بنا لیا، تو پھر میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا نا گہرائی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہوگا بھی تب جب کوئی شخص پڑھتا ہے.
जब उसने पढ़ा हो, उसने लातीनी अमेरिका का अदब भी पढ़ा हो, उसने यूरोप का अदब भी पढ़ा हो, उसने अफ्रीका का अदब भी पढ़ा हो, उसको मालूम हो कि मज़ामत मुख्तलिफ इलाकों में कैसी हुई है और कौन कौन से इस्तिआरे इस्तेमाल हुए हैं, तमसीलात कैसी हैं, तारीखी हवाले कैसे इस्तेमाल किए गए, तो वो और बात है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप आज के दौर को आप कहने लगें और उसको आप एक अखबार की तरह रोजनामचा बना दें, तो फिर लोग अखबार पढ़ेंगे, आपकी शायरी क्यों पढ़ेंगे? हाँ, ये भी है, मगर ये कि अब आजकल के जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब जो मुझे तो ये लगता है लोगों ने मंतक, फलसफा ये पढ़ना भी लोगों ने कम कर दिया है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसको पढ़ भी नहीं रही, तो हमारे सोचने के जाविये भी बदल गए। बंद कर दिया है, सब कुछ पढ़ना खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ अब ज्यादातर जो नॉलेज है ना, उसकी बुनियाद होती है या तो सोशल मीडिया पर चंद पोस्ट, या टेलीविजन देख लिया, या कोई टॉक शो देख लिया। अब आपने कितने लोगों को देखा है हमारे माशरे में, कितने लोगों को देखा है जो किताब लेके बैठे हो, पढ़ रहे? हाँ, नहीं है, बहुत कम लोग हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो शायद हम दुनिया का वाहिद माशरा होंगे जहाँ कहा जाता है कि किताब कम पढ़ो वरना पागल हो जाओगे। सही बात, बिल्कुल सही कहते हैं। और ये सवाल भी मत करो, पढ़ के पागल हो गया, ये जुमले हैं हमारे सर, हमारे जुमले। ये भी है ना कि हमारे इन्फॉर्मेशन तो लोगों के पास आ रही है, मगर जैसे आपने बोला कि नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन पे खुश है, मालूमात चाहिए उनको, इन्फॉर्मेशन चाहिए, इत्तलात चाहिए, मालूमात चाहिए, इल्म नहीं चाहिए। मगर मैं हैरान हुआ था जब पाकिस्तान गया, मैंने जाके देखा वहां पर कि वहाँ टीवी मैंने लगाया तो तकरीबन 120 चैनल में से 80 चैनल खबरों के थे, और वहां सिर्फ खबरें आ रही थी। मतलब कोई ऐसी मालूमाती प्रोग्राम नहीं थे कि जहाँ बैठ के लोगों को ये बताया जाए कि आपको तनकीद भी कैसे करनी है, उसके लिए कितने इल्म की जरूरत है, कितना पढ़ने की जरूरत है। अब आपको कोई भी चीज बात करने के लिए किसी भी टॉपिक पे आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो अब ये बताइए कि अब हमारा जो भाई आप ये देखें कि आप पाकिस्तान में किसी भी शख्स से कोई गुफ्तगू शुरू कीजिए, 5वें 6ठे जुमले के बाद वो मजहब पे छलांग लगा देगा, और 8वें 10वें जुमले के बाद वो सियासत पे छलांग लगा देगा, और फिर आपकी गुफ्तगू सियासत पर ही खत्म होगी। या आप मजहब पे बात करेंगे या आपसे। मैं बहुत अरसे तक सोचता रहा कि इसकी वजूहात क्या है, वजूह क्या है, क्यों हमारे माशरे में हर शख्स नफ्सियात पे बात नहीं करता, तिब्बियात पे बात नहीं करता, फल्कियात पे बात नहीं करता, अमराज पे बात नहीं करता, साइंस टेक्नोलॉजी, हमारे गुफ्तगू ही सिर्फ और सिर्फ इस पर होती है, मजहब मजहब और ये सियासत। तो फिर मैं बहुत अरसे तक सोचता रहा कि वजूहात क्या हो सकती हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा क्योंकि गुफ्तगू एक दो तरफा मामला है, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास मालूमात हो किसी हद तक। टेलीविजन देखने से, अखबार पढ़ने से, आपके यहाँ टीवी पर दो ही चीजें होती है ना, या तो कोई सियासतदान बैठा होता है या कोई मौलवी बैठा होता है। सही बात। आप बचपन में घर में या तो आप दीनियात पढ़ते हैं या फिर आप सियासत पे बात सुनते हैं। आपके यहाँ घरों में फल्कियात पर, तिब्बियात पर, रियाजी पर कहाँ मकालमत हो रही होती नहीं होती। मालूमात होती ही या तो मजहब की है या सियासत की है, और चूंकि मालूमात गुफ्तगू के लिए दो तरफा मामला है, और गुफ्तगू के लिए आपके पास भी मालूमात का होना जरूरी है, वरना आप बैठ के सुनेंगे, वरना तो तब्दील हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सही बात है। शामिल होने के लिए या तो आप उसको मजहब की तरफ ले जाएंगे या उसको आप सियासत की तरफ ले जाएंगे। ये है हमारा मसला, क्योंकि मालूमात डाइवर्स नहीं है वहां पर टीवी देखते हैं बच्चे या अखबार पढ़ते हैं, या तो इससे ज्यादातर मालूमात जुड़ी हुई है। आपने आपका कलाम था बड़ा अच्छा, मैंने सुना था उस दिन समिया के आप थे, तो वहाँ कलाम आपने पढ़ा था जो कि मेटाफिजिक्स से रिलेटेड था। मैं चाहता हूँ वो सुनाए जरा, उस पर बातचीत भी करनी थी आपसे कि वो वक्त से रिलेटेड था, टाइम से, याद होगा आपको? वो तो फिजिक्स है, वो तो इजाफियत। हाँ, इजाफियत पे, जी हाँ, वो अगर आप सुनाए। ये वक्त क्या है? ये वक्त क्या है? सही बात है, इजाफियत है। ये वक्त क्या है? इजाफियत है कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा नगू सरी को सफर समझना। ये वक्त क्या है? इजाफियत है कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा नगू सरी को सफर समझना, कि जैसे माकूस जावियों को सफीर कश्ते सही समझना। ये दायरा वार गर्दिशों के नुकाते मख्फी को देख लेने के एक दावे से बढ़ के क्या है? सही बात है। हमें गुज़श्ता से हाल और फिर आइंदा होते हैं या खड़े हैं। ज़मा मकां की हर एक तफहीम बखिया बखिया उधड़ रही है। सही बात है कि चार समतों के इस ताउन के बीच भी तो हजार समतों का जाल सा है। हर एक यकीन को किसी हवाले, तसव्वुर, किसी गुमा से ही निस्बतें हैं। सही बात है। हर एक यकीन को किसी हवाले, किसी तसव्वुर, किसी गुमा से ही निस्बतें हैं। हर एक हरकत, हर एक सुकूनत
तजाद हो के भी मुंसलिक है। सुकून सही क्या बात है? है, खुद इजाफियत। अपने मानी में दायरा है। हम्म, सुकून क्या है? खुद खुद अपने अपने मायने में मानी दायरा में है। दायरा है। सुकूत क्या है? इजाफियत है। अच्छा, सुकूत इजाफियत है, क्या बात है। सुकून क्या है? खुद अपने मानी में मायने दायरा में है। दायरा है, सुकूत क्या है? इजाफियत है। इजाफियत है। तो इसकी पैमाइशों को फिर शोर की जरूरत। यहाँ पे पैमाइशें हवाला, यहाँ जरूरत भी एक हवाला। हवाला, सही बात है। हकीकतों के समुंदरों का हर एक कतरा हजार इम्कान लिए हुए है। हा हा। हकीकतों के समुंदरों का समुद्रों हर का एक हर कतरा एक कतरा, हजार इम्कान लिए हुए है। वाह। हर एक इम्कान इजाफियत है। हर एक इम्कान इजाफियत है, वाह वाह वाह, क्या बात है। हकीकतों इजाफियत के पे, समुंदरों का हर एक कतरा हजार इम्कान लिए हुए है। हाँ, हर एक इम्कान इजाफियत है। हर एक इम्कान इजाफियत है। शऊर इंसान इजाफियत है। वजूद वजदा इजाफियत है। वजूद वजदा इजाफियत है, वाह वाह वाह, खुदा क्या बात है। हवाला है या हकीकत? खुदा हवाला है या हकीकत। अगर हकीकत है तो हवाला खलाएं कैसे? सही बात है। खुदा हवाला है या हकीकत? अगर अगर, हकीकत है तो हवाला खलाएं कैसे? अगर हवाला है तो हकीकत सवाल क्यों है? ये सही बात कायनातों है। को दूरी सालों से नाप लेने की एक सही है। हम्म तजाजुबे बेकरां की वुसअत, सिताराए इंतहा से लेकर वजूद बे इंतहा की सरहद उबूर करना। हम्म खुदा खुशी है कि खुदकुशी है? सही बात है, ये सब सरासर इजाफियत है। हर इजाफियत एक है, पैगंबर इजाफियत है। लहब का बिस्तर इजाफियत है। इजाफियत है, सही बात है। तमाम मंजर इजाफियत है। ये वक्त क्या है? इजाफियत। इजाफियत है, क्या बात है। अच्छा, इसमें इजाफियत से आपकी मुराद जो है, इसमें अगर हम दो तरह की देखा, एक तो हमारे यहाँ जो सूफीज्म में मिलती है इजाफियत, जो कि उसको भी आप इजाफियत की मद में लेते हैं जो। देखिए, यहाँ पर तो मामला ये है कि अगर देखिए ना, इजाफियत का तो देखिए असल में इसका कॉन्सेप्ट तो रिलेटिविटी है ना। जी हाँ, कुछ चीज आपके लिए रिलेटिविटी, कितनी रिलेटिव हो गई है। सही बात है। इजाफियत से मुराद ये है कि आप जो भी जिसको भी आप हतमी मान रहे हैं, हम्म वो हतमी है तो नहीं। वो तो मुस्तकिल एवोल्यूशन प्रोसेस में है। तो फिर तो अगर वक्त भी हतमी नहीं है तो फिर हतमी है क्या सर? तो ये बेसिक जो जो इजाफियत है वो रिलेटिविटी का या जनरल रिलेटिविटी का वो कुलिया है। अगर उसे आप समाजियात पर नाफिज करें या लागू करें या मुंतबक करें तो नतीजा ये निकलता है। सही बात है। और जो लोग इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वो दिमागी तौर पे भी जो मफलूज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मफलूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इर्तिकाई निजाम है, ये तो मुस्तकिल है। जबरदस्त सर, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है आतिफ साहब के साथ। अब ये है ना आतिफ साहब, अब आप एक अपना कलाम सुनाइए, हमारे सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लास्ट कलाम आपसे सुनेंगे और फिर इजाजत चाहेंगे। आप भी थके हुए सारे दिन के आए हुए हैं ऑफिस से, तो आप भी मैं कलाम आराम सुनाता कीजिएगा। हूँ आपको, आप दोस्तों के लिए। इसका नाम है गुस्ताख। गुस्ताख, और ये जी ताकि इरशाद। इसी मूड में हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। बिल्कुल। और ये दावत भी है, सोचने की दावत भी है दोस्तों को। जी इरशाद। जबीने गुस्ताख पर लिखा है, हम्म मैं मोतबर हूं। मैं मोहतबर, सही बात है। जबीने गुस्ताख पर लिखा है, लिखा है, मैं मोतबर मैं हूं। मोहतबर हूँ। मैं अपनी फितरत की उस वदीयत का मारा इंसान हम्म जिसे तजस्सुस पुकारते हैं। हम्म मैं अपने होने से उसके होने के पेचो खम में भटक रहा हूं। मगर मैं उस शहर से नहीं हूं जहां पे रफ़त शऊर की है, हम्म जहां सवालात मोतबर हैं। मेरा ताल्लुक तो दीन फितरत से है जो मुझको सवाल करने, नजर उठाने, जहाने जातो ममात को जुस्तजू बनाने का मोतरफ है। हम्म मगर मैं इस शहर में हूं जिसमें शऊरे खलकत का रास्ता ही बेरहरवी है। जी हाँ। जहां जहां अकायद शऊर मानी के रास्ते में रुकावटें हैं। जहां हम्म शरीयत सवाल करने, नजर उठाने, जहाने जातो ममात को जुस्तजू बनाने को कुफ्र कहती है और हम्म गुस्ताख मानती है। सही बात। ये अहदे बदकिस्मती है शायद,
जुबां उसे भी है अब मुयस्सर जो हर्फ मानी से बेखबर है। ये अहद बदकिस्मती है शायद, जुबां उसे भी है अब मुयस्सर जो हर्फ मानी से बेखबर है, जो हर्फ मानी से बेखबर है, जिसे जुबां की पेचीदगी का एहसास तक नहीं है। ये हर्फ तो इर्तका की रह पर हर एक मंजिल पे हम कदम थे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये हर्फ तो इर्तका की रह पर हर एक मंजिल पे हम कदम थे। हम कदम थे, सही बात है। तहजीब से भी पहले, सुमेरी तहजीब से भी पहले, हर एक मुरब्बिज जुबां की तावील से भी पहले, हर एक अकीदाए हाव हू से कुरान और इंजील से भी पहले, कि जब तसव्वुर फकत तस्वीर बन रहे थे, मगर ये अशकाल असल में लफ्ज थी कि जो हमसे हजारों सदियों के फासले पर भी गुफ्तगू है। सही बात है। सुमेरी तहजीब से भी पहले, हर एक मुरब्बिज जुबान की तावील से भी पहले, हर एक अकीदाए हाव हू से कुरान और इंजील से भी पहले, कि जब तसव्वुर फकत तस्वीर बन रहे थे, मगर ये अशकाल असल में लफ्ज थी जो हमसे हजारों सदियों के फासले पर भी गुफ्तगू हैं। मैं सोचता हूँ, क्या बात है, मैं सोचता हूँ अगर यही शहर तब भी होता, अगर यही शहर, सर गौर कीजिए, मैं फिर पीछे से आऊंगा कि जो दोस्त, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात। तहजीब से भी पहले, हर एक मुरब्बिज जुबान की तावील से भी पहले, बिल्कुल हाव हू से कुरान और इंजील से भी पहले, कि जब तसव्वुर फकत तस्वीर बन रहे थे, मगर ये अशकाल असल लफ्ज थी जो हमसे हजारों सदियों के फासले पर भी गुफ्तगू हैं। ये अहद बदकिस्मती है शायद कि अब तस्वीर भी गुनाह है। वाह वाह वाह, बदकिस्मती है शायद कि अब बदकिस्मती है। मैं सोचता हूँ अगर यही शहर तब भी होता, यही अकायद वहां भी होते, तो आज तारीख गूंगी होती। यही अकायद वहां भी होते तो आज तारीख गूंगी होती। पहला तस्वीर साज इंसान वो एक मुसव्विर, वो एक गुस्ताख। सो पहला तस्वीर साज इंसान वो एक मुसव्विर, वो एक गुस्ताख। हर खुदा से, हर एक अकीदे, हर एक मजहब से मोतबर था, जबी ने गुस्ताख लिखा है मैं मोतबर। क्या बात है, क्या बात है आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तशनगी बाकी है, आपसे जो ना फिजिकली भी बैठना आपके साथ इंशाल्लाह जब आप आएंगे। हालात सही होते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, तमाम दोस्तों का, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे आतिफ साहब, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए। कल हम शाम 5 बजे यूके टाइम के हिसाब से आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। ज़रा मुख्तलिफ प्रोग्राम होगा, उसमें हम नईम अब्बास रूफी साहब को साथ ला रहे हैं, और कुछ उनसे खूबसूरत नगमे सुनेंगे, कुछ गाने सुनेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे। तो कल शाम 5 बजे यूके टाइम के हिसाब से आप लोग दोबारा ऑनलाइन होइएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आप सबसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें, उसके मेंबर बने। फेसबुक पे भी हम लोग मौजूद हैं, हमारा पेज भी है, हमारा ग्रुप भी है। तो हमारे साथ आएं, साथ जुड़ें, और कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ सियासत से हटकर, कुछ वो बातें कि जो हमें सोचने पे मजबूर करें, जो हमें मंतक की तरफ ले जाएं, जो हमें फलसफे की तरफ खींचें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आप लोगों ने वक्त निकाला। फिर आपसे मुलाकात होगी, अगले आने वाले प्रोग्रामों के बारे में आपको बताते रहेंगे। फेसबुक पे अपना पेज, हमारा पेज जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आपको पता हो। और यूट्यूब चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो जो शोरा के कलाम है उस पर हम लेके आएंगे, ताकि आपकी तरफ से उनको खराज तहसीन मिल सके। बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।